नमस्कार। जियो इंडिया न्यूज़ चैनल से आज ताज़ा खबरें हैं। आज 26 मई 2020 मंगलवार। राजस्थान सरकार का बड़ा फैसला, पान तंबाकू से रोक हटी। प्रदेश में लॉकडाउन 4 में सरकार ने छूट के कुछ बदलाव किए हैं। इनमें सबसे बड़ा व्यापक निर्णय तंबाकू से रोक हटाने के लिए गया। पार्क खोलने, टैक्सी कैब सहित कुछ अन्य गतिविधियों को भी छूट दी गई है। गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव राजीव स्वरूप ने इस संबंध में सोमवार रात आदेश जारी किए। अब पान व तंबाकू बेचने पर रोक थी, लेकिन अब ग्राहक इन्हें खरीद कर घर ले जा सकेंगे। सार्वजनिक स्थान और कार्यस्थल पर थूकने और धूम्रपान पर रोक जारी है। प्रदेश में कोरोना के संक्रमण 272 नए पॉजिटिव मिले, 4 की मौत। प्रदेश में सोमवार को 272 नए कोरोना संक्रमित मिले। इन्हें मिलाकर अब तक कुल 7,300 संक्रमित मिल चुके हैं और 1,844 प्रवासी हैं। घरेलू उड़ानों का पहला दिन खासा अफरा तफरी भरा रहा। सूत्रों के अनुसार सोमवार को 630 फ्लाइट कैंसिल हुई, 530 फ्लाइट्स उड़ी। कई यात्रियों ने पूरी पीपीई किट पहनकर किया हवाई सफ़र। वहीं उड़ान मंत्री हरदीप सिंह पुरी के अनुसार 532 उड़ानों में 39,231 यात्रियों ने सफ़र किया। राज्यों के अलग अलग नियम और कुछ राज्यों के सीमित उड़ानों की अनुमति देने के कारण सोमवार को कई फ्लाइट्स कैंसिल की गई। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 1 जुलाई से शुरू होने वाली बाकी शेष परीक्षाओं के लिए कमर कस ली है। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने ट्वीट कर कहा है कि लॉकडाउन की वजह से स्थगित 10वीं और 12वीं की शेष परीक्षाओं का आयोजन देश भर में 15,000 केंद्रों पर होगा। पहले 3,000 परीक्षा केंद्र चिन्हित थे, अब इन्हें बढ़ाकर 15,000 कर दिया गया है। भारत में इस समय उपयोग हो रही कोरोना की एकमात्र दवा हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन HCQ को लेकर ताज़ा अध्ययन में उठे सवाल के बाद अब नई दवा रेमडेसिविर को झटपट मंजूरी दी है। आपातकाल स्थिति को देखते हुए भारत में अलग से क्लिनिकल ट्रायल की शर्त को हटा दिया गया है। अब भारत की 4 कंपनियां इसका जेनेरिक उत्पादन कर सकेंगी और दुनिया के 127 देशों में ये दवा मरीजों को सस्ते में मिल सकेंगी। कोरोना के कहर में करण जौहर के घर में 2 नौकर मिले संक्रमित। देश भर में 1,44,000 संक्रमित हुए, 4,147 की मौत हो चुकी है। मुंबई स्थित एशिया की सबसे बड़ी झुग्गी धारावी में 42 केस सामने आए। यहाँ 1583 संक्रमित मिल चुके हैं। इधर प्रसिद्ध निर्माता निर्देशक करण जौहर के घर में काम करने वाले 2 लोग संक्रमित पाए गए, उन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया। ये जानकारी खुद करण जौहर ने ट्वीट कर दी। रिलायंस ने ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म जियो मार्ट की वेबसाइट लॉन्च कर अमेजन और फ्लिपकार्ट जैसी कंपनियों के लिए अब इस सेक्टर में मुकाबला खड़ा कर दिया है। केवल ई-कॉमर्स ही नहीं, रिलायंस 10 प्रमुख सेक्टरों में देश की नामी कंपनियों को टक्कर दे रही है। बाइजू शिक्षक सेक्टर में, टेलीकॉम, जियो, ई-कॉमर्स सेक्टर में एवी प्लेटफॉर्म सेक्टर में इलेक्ट्रॉनिक स्टोर्स के रूप में रिलायंस डिजिटल, पेट्रोलियम में, कपड़ा स्टोर में, सुपरमार्केट में रिलायंस स्मार्ट के नाम से, लोकल स्टोर और डिजिटल स्ट्रीम के रूप में। आकाश इंस्टीट्यूट के CEO बोले, डिजिटल लर्निंग को सही से उपयोग करना जरूरी। बच्चों और टीचर्स के बीच अच्छी बॉन्डिंग होना जरूरी होता है। रूरल इंडिया में फ़ायदा बढ़ाने के लिए बढ़ावा दिया जाना चाहिए। पढ़ाई को गंभीरता से लेना ही जरूरी होता है।
जर्मनी में कोरोना संक्रमण के दौर में हाई स्कूलों को खोलने की अनुमति दी गई। एक स्थानीय कंपनी ने स्कूली बच्चों के लिए लगभग 1,40,000 फेस शील्ड निःशुल्क दिए हैं। फेस शील्ड लगाते हुए स्कूली बच्चे अब स्कूल पहुंचेंगे विद्या अध्ययन के लिए। यूरोप और उत्तरी अमेरिका से ज़्यादा एशिया में मरीजों के ठीक होने की दर ज़्यादा है। इधर जापान में 7 अप्रैल से जारी राष्ट्रीय आपातकाल को सोमवार को हटाकर देश के ज़्यादातर हिस्सों में आर्थिक गतिविधियों की अनुमति दे दी गई है। प्रधानमंत्री शिंजो आबे के अनुसार टोक्यो समेत कुछ अन्य इलाकों में अब भी लॉकडाउन रहेगा।